नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक मौलिक भारत आप सबका हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश का जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसका सर्वे आपको दे रहे हैं और एक वीडियो में लगभग हम 25 विधानसभा कवर करते हैं। लेकिन आज क्योंकि 1-2 विधानसभा में कम है, यानी कि आज हम आपको 22 विधानसभा का सर्वे देंगे। और जैसा आपको पता है कि हमारे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र, उनके जो सर्वे हमने दिए थे वो भी सही निकले। और अब हम उत्तर प्रदेश 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका सर्वे हम दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मोटा मोटा केवल 12 महीने ही विधानसभा चुनाव को रह गए हैं। 12 महीने क्यों कह रहा हूं मैं, वैसे तो 18 महीने बचे हैं, लेकिन क्योंकि बाद के जो 6 महीने होंगे उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक भगदड़, उठापटक और पूरा ध्यान जो है वो जितने भी विधानसभा सदस्य होते हैं, एमएलए, उनका ध्यान जनता की तरफ कम और चुनाव जीतने और टिकट लेने की तरफ ज्यादा हो जाता है। यानी कि आप 12 महीने लेके चलिए, केवल 12 महीने की तैयारी बची है और जो पहले तैयारी कर लेगा वो विजयी हो जाएगा। ठीक है। अब जो 5-10 सीटें ऊपर नीचे हो जाती हैं बस हमारे सर्वे में, उससे ज्यादा नहीं होंगी। और कुछ जो विशेष पार्टी समर्थक हैं वो सर्वे देखकर घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सर्वे बिल्कुल सटीक निकलेंगे, आपके घबराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सर्वे ठीक निकलता है और पूरे आंकड़े और विश्लेषण करने के बाद सर्वे दिया जाता है। आपके कहने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। जिस पार्टी की एक ही सीट जीती गई हो 2022 में, वो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? दूसरा, उधर भाजपा वाले एकदम से सोचते हैं जी ये सीट कैसे जीत लेगी समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी। तो मैं आपको बता दूं, चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। विश्लेषण और आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। तो आंकड़ों पे बात सुननी है, बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। आजमगढ़ लोकसभा की बात करेंगे। आजमगढ़ लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं और आप देख रहे होंगे जो 2027 का चुनाव होगा आजमगढ़ विधानसभा विधानसभा और आजमगढ़ लोकसभा में, तो आजमगढ़ विधानसभा की बात करें तो 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी इसलिए चुनाव जीतेगी क्योंकि समाजवादी पार्टी यहां पर मजबूत है और मजबूती बढ़ रही है और जो पीडीए है वो काम कर रहा है। दूसरा, ये सीट पहले भी आपको पता है किसके पास रही है? समाजवादी पार्टी के पास। और ऐसे ही गोपालपुर विधानसभा है आजमगढ़ में, ये भी 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। ठीक है जी। और तीसरी सीट है मेहनागौर। मेहनागौर जो है ये समाजवादी पार्टी जीतेगी 2027 में। मुबारकपुर, ये समाजवादी पार्टी जीतेगी 2027 में। और मैं आपको बता दूं, ये वर्तमान में सीटें जो हैं ये वर्तमान में भी 2022 में भी समाजवादी पार्टी ने ही जीती थी। और ये सगरी सगरी विधानसभा भी 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो आप देख रहे हो कि आजमगढ़ लोकसभा की 5 विधानसभाएं समाजवादी पार्टी जीतेगी और कोई ताकत नहीं है। वो लोग कुछ भी कहें, उनके कहने से कुछ नहीं होता है, आंकड़ों पे बात की जाएगी। इन सीटों को समाजवादी पार्टी से कोई ताकत नहीं है जो छीन ले। भाजपा कितनी ताकत लगा ले और बाकी जो पार्टी हैं बसपा, वो कितनी ताकत लगा ले, इन सीटों को नहीं जीत पाएगी। और जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि एक दलित चेहरा समाजवादी पार्टी के साथ 2027 में आएगा, या तो बहन जी या चंद्रशेखर आजाद। और मैं आपको बता दूं, बहन जी जो हैं वो यदि गठबंधन में आती हैं अखिलेश जी के साथ, तो मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि ऐसी ऐसी सीटें हैं जहां पर 35-35 हजार, 40 हजार, 28 हजार, 25 हजार वोटें
पिछली बार 2022 में बहन जी की पार्टी बसपा ने ली है, और जब वो आंकड़ा समाजवादी पार्टी के साथ मिल जाएगा और जो पीडीए का नारा चल रहा है और जो दलितों के ऊपर एक जाति विशेष के जो अत्याचार चल रहे हैं यूपी के अंदर, आप रोज सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, उनका फर्क पड़ेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन बहन जी को अखिलेश जी के साथ आना पड़ेगा, और उससे फायदा क्या होने जा रहा है कि बहन जी की कुछ ज्यादा सीटें आ जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी रिजर्व सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारे के सारे टिकट बसपा को दिए जाएं, यानी कि बहन जी को वो टिकट दिए जाएं। और यदि ये गठबंधन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा, इन तीनों का यदि गठबंधन बैठता है तो सीएम इंडिया गठबंधन का ही बनेगा। भाजपा बिल्कुल भी सीएम नहीं बना पाएगी, चाहे कोई भी कितने भी बातें करता रहे, सीएम नहीं बन पाएगा। और आपको मैं बता चुका हूं कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन 2027 में गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनाएगी। जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, राजस्थान में हुआ, ऐसा ही आपको 2027 में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आजमगढ़ का हो गया। आजमगढ़ की पांचों सीट किसके खाते में जा रही हैं? समाजवादी पार्टी के खाते। अब बात करेंगे फैजाबाद लोकसभा की, और फैजाबाद लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं। और मैं आपको बता दूं कि फैजाबाद, आपको पता है, जो कि अब अयोध्या के नाम से जानी जाती है, तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। लेकिन 2024 में क्या हुआ कि भाजपा अयोध्या सीट ही हार गई, जहां राम मंदिर बनवाने का इन्होंने दम भरा और श्रेय अपने ऊपर ले लिया कि हमने राम मंदिर बनवाया है। तो वहीं जो कोर्ट का आदेश था, उसको इन्होंने ये नहीं बोला कि कोर्ट के आदेश के अनुसार बना, इन्होंने बोला कि राम मंदिर हमने बनाया है और राम को हम लाए हैं, और अयोध्या वहीं हार गई। उसके बहुत सारे कारण रहे। वहां कहीं ना कहीं दलित वोटर जो था, वो सीधा का सीधा, पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, और वहां जो तोड़फोड़ दुकानें तोड़ी गई, उसका भी बहुत बड़ा जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। और आपको अयोध्या जो सीट है, ये वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है। आगे बात करेंगे बीकापुर। बीकापुर विधानसभा 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। 2022 में ये सीट बीजेपी ने जीती। कितनी वोटों से? 6000 वोटों से। 6000 वोटों से 2022 में बीकापुर भाजपा ने जीती। लेकिन ये सीट 2027 में भाजपा नहीं जीत पाएगी। आप इसको देख लेना और लिख कर रख लेना। हमारा सर्वे, आप जब सीटें आएंगी तो चौंक जाएंगे। बीकापुर अब की बार 2027 में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। 6000 का जो मार्जिन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, और एक सबसे बड़ा कारण क्या है, जो दलित चेहरा समाजवादी पार्टी के साथ आएगा। एक दलित चेहरा समाजवादी पार्टी के साथ आएगा, क्योंकि राहुल जी गांधी जो हैं वो कहीं ना कहीं मध्यस्थता कर रहे हैं, और उनकी बातचीत चंद्रशेखर रावण, और यहां तक कि अंदर की आपको बताएं, सोनिया गांधी जी के संपर्क में लगातार बहन जी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार इंडिया गठबंधन में बहन जी भी आ सकती हैं और चंद्रशेखर आजाद भी आ सकते हैं। जिससे ट्यूनिंग सही बैठेगी और ज्यादा फायदा नजर आएगा, उसी को ले लिया जाएगा। तो 6000 का गैप खत्म हो जाएगा 2027 में। ठीक है जी। मिल्कीपुर की बात करें तो ये रिजर्व सीट है, और 2027 में समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतेगी। और आपको पता है मिल्कीपुर की कहानी, यहाँ पर सपा मजबूत है। और वर्तमान में की बात करें तो जो स्थिति चल रही है, उन सबको देखते हुए 2027 में मिल्कीपुर समाजवादी के पार्टी के खाते में ही जाएगी। अब एक विधानसभा है रुदौली, ये 2027 में भाजपा के खाते में जाएगी।
इसको कोई जीत नहीं सकता, भाजपा से कोई छीन नहीं सकता। भाजपा इस सीट को 2027 में जीतेगी और वर्तमान में भी ये सीट भाजपा के पास ही है। रुदौली जो है इसमें भाजपा जीतेगी 2027 में। दरियाबाद दरियाबाद भाजपा की सुरक्षित सीट है और 2027 में भाजपा ही यहां से चुनाव जीत रही है। तो फैजाबाद लोकसभा में 3 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है 2027 में और 2 सीट जो है वो भाजपा जीतेगी। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के उसका डाउट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और उसको आंकड़े चाहिए तो आंकड़े भी हम दे देंगे जो लिखित में हमारे पास होते हैं। और मैं आपको बताता हूं जो भी विश्लेषण किया जाता है वो आंकड़ों पे किया जाता है, हवा में नहीं किया जाता। दूसरा, देश काल परिस्थिति जो रहेंगी या हैं सबको मद्देनजर रखते हो, प्लस जनता का रिव्यू, जनता क्या चाहती है वो सब जनता का रुझान लेते हुए तब सर्वे दिया जाता है। और कई लोग तो चौंक रहे हैं कि जी आप 18 महीने पहले ही सर्वे दे रहे हो, तो हम ऐसे ही देते हैं हर चुनाव का। और बिहार चुनाव का भी अब हम देंगे, थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन बिहार चुनाव का हम देंगे और आप देख लेना सटीक सर्वे निकलेंगे बिहार और यूपी के, ठीक है जी। इससे आगे आइए, तो इसमें आप देख रहे हो, मुझे ये भी बताना आप जब वीडियो कंप्लीट हो जाए कि इस वीडियो में 22 में से कितनी सीटें भाजपा ने जीत रही है 2027 में और कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिससे कि हमें पता चले कि आप हमारी पूरी वीडियो देख रहे हैं और हमें हमारा मनोबल बढ़े और आगे के लिए आपके लिए और मेहनत करें और अंदर राजनीति के अंदर की खबरें आप तक पहुंचाएं और जो सर्वे है वो आपको हम देते रहेंगे। जो हॉट गर्म विधानसभाएं, हॉट विधानसभाएं हैं यूपी की, उनका सर्वे हम अलग दे रहे हैं आपको, एक एक वीडियो अलग बनाकर। अभी तक हम 3 हॉट सीट का दे चुके हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरा, यदि आपको अपनी विधानसभा का अलग से सर्वे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धीरे धीरे वो भी आपको दे देंगे बनाकर। मेहनत होगी कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब आगे आइए, ये है लालगंज लोकसभा। लालगंज लोकसभा की 5 विधानसभाएं और 5 विधानसभाओं में से लालगंज लोक जो विधानसभा है ये 2027 में समाजवादी पार्टी जीत रही है। लालगंज 2027 में कौन जीत रही है? समाजवादी पार्टी। और मैं आपको बता दूं जो लालगंज है ये वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है, यानी कि 2022 में भी यहां समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीती थी, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, यहां समाजवादी पार्टी मजबूत है। अतरौलिया, अतरौलिया में भी 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी और 2022 में भी समाजवादी पार्टी जीती। अब तीसरी जो है वो है दीदारगंज। दीदारगंज की बात करें तो 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है और 2022 में भी समाजवादी पार्टी ही यहां चुनाव जीती, ठीक है। निजामाबाद, निजामाबाद की बात करें तो 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और 2022 में भी निजामाबाद ने ही ये सीट जीती थी। ये सारी सीटें ऑलरेडी वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है, समाजवादी पार्टी के विधायक है। फूलपुर पावा, फूलपुर पावा 2027 में समाजवादी पार्टी जीत रही है और 2022 में भी ये समाजवादी पार्टी ने जीती है। तो लालगंज लोकसभा की पांचों विधानसभाएं फिर एक बार 2027 में समाजवादी पार्टी ही जीतने जा रही है और जो पीडीए है वो आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। बस एक काम करना है कि एक दलित चेहरे को अपने साथ लाना है अखिलेश जी को, और दूसरा जो कैंडिडेट होंगे वो योग्य उतारने हैं, योग्य कैंडिडेट। अभी लगभग जो हमारा अनुमान है 45 से 55 सीट अखिलेश जी पीछे हैं भाजपा से, तो वो गैप अगर पूरा करना है तो दलित चेहरा लाना पड़ेगा और मोस्टली जो ध्यान देना पड़ेगा वो बहन जी के ऊपर देना पड़ेगा। यानी कि बसपा यदि समाजवादी पार्टी के साथ आ गई तो कोई ताकत नहीं है कि इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनने से कोई रोक दे, ठीक है जी। तो पांचों की पांचों सीटें वो समाजवादी पार्टी के पास, लालगंज लोकसभा की, ठीक है। आगे नेक्स्ट आइए, ये है अमरोहा।
अमरोहा का आपको पता ही है, अमरोहा में भी समाजवादी पार्टी ही मजबूत है। और 2027 में 2027 में अमरोहा सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और 2022 में भी ये सीट समाजवादी पार्टी ही जीती थी। धनोरा धनोरा की बात करें तो धनोरा 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी, 2022 में भी ये सीट समाजवादी पार्टी ही जीती थी। हसनपुर हसनपुर की बात करें तो 2027 में इस सीट को भाजपा जीतेगी, भाजपा की सुरक्षित सीट है और भाजपा को इस सीट पे कोई हरा नहीं सकता है, यानी कि हसनपुर भाजपा जीतेगी, भाजपा की मजबूत सीट है। नौगांव सादत जो है ये 2027 में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। नौगांव सादत, आपको मैं बता दूं, ये जो नौगांव सादत है ये बिल्कुल यहां पर दिन प्रतिदिन जो देखा जा रहा है कि यहां पर समाजवादी पार्टी जो है वो मजबूत होती जा रही है नौगांव में। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसमें 4 विधानसभाएं हैं जिनमें कि 3 विधानसभाएं समाजवादी पार्टी जीत रही है और बात करें एक सीट भाजपा जीत रही है। आगे आ जाइए, ये देखिए ये सीट है औरैया लोकसभा की 3 विधानसभाएं हैं। औरैया लोकसभा की 3 विधानसभाएं हैं तो औरैया आपको बता दूं 2027 में भाजपा जीतेगी और 2022 में भी यहां भाजपा ही जीती थी। औरैया में भाजपा मजबूत है, औरैया में भाजपा को कोई हरा नहीं पाएगा, सुरक्षित सीट। विधुना की बात करें तो समाजवादी पार्टी 2027 में जीतेगी और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी विधुना जो सीट है ये समाजवादी पार्टी के पास ही थी। ठीक है, अब बात करें दिव्यापुर, ये 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी और 2022 में भी ये सीट समाजवादी पार्टी ही जीती थी, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि इनमें से मोस्टली सीटें 2022 में समाजवादी पार्टी ने ही जीती थी। 2-3 सीट हैं जिनको अब समाजवादी पार्टी जीतेगी 2027 में। बहुत सारे कारण हैं उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो भी देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि क्या कारण है कि वोट प्रतिशत जो है भाजपा का वो उत्तर प्रदेश के अंदर गिर रहा है।